हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह मैं लगा रही थी सब जगह की झाड़ू और आज दिन है मंगलवार। तो यहाँ पे देखिए सब जगह झाड़ू उड़ू लगा, क्योंकि ना सारे कमरे की झाड़ू लगा रही थी। पोछा तो नहीं लगाऊं क्योंकि ना सीलन इतनी ज़्यादा है कि पोछा लगा ही नहीं पाती हूँ। अब पोछा लगाने का मतलब है ना कि अगर अच्छे से लाइट वाइट रहती है तो सूख भी जाता है। और इस समय मैं झाड़ू लगा तो रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा है, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा है कि अगर पोछा लगाऊंगी ना तो पूरा पानी पानी हो जाता है। तो जिस वजह से मैं इसीलिए पोछा नहीं लगाती, बल्कि ऐसे ही सही है। हाँ, जब धूप निकलने लगेगी ना तो फिर से डेली पोछा लगाने लगूंगी तो एकदम से सूख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सब जगह की झाड़ू उड़ू लगा ली थी और सारे कमरे की झाड़ू उड़ू लगाने में फिर देखिए आंगन की भी लगा ली थी झाड़ू। और कल ही ना मैं झाड़ू मंगवाई थी क्योंकि वाली झाड़ू ना एकदम ख़राब हो गई थी। तो यही वाली झाड़ू मंगवाई थी ना, और ये झाड़ू इतनी ज़्यादा वजन लेते आए ना कि बहुत ज़्यादा वजन है झाड़ू। लेकिन अब देखो लगाते लगाते थोड़ा हल्की हो जाएगी। तो बस इसी तरह से इस समय सुबह सुबह काम रोज़। ठंडी तो ना इतनी ज़्यादा पड़ी कि सच में एकदम हालत डाउन हो जाती है इस ठंडी में काम करने का मतलब। और आज ना प्रिंसी की भी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि उसे रात से ही ना उल्टी हो रही है और बार बार से वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो जिस वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब देखो अभी चली मैं दवा मंगवाऊंगी और नहीं तो भेज दूंगी डॉक्टर के पास ना, तो वहाँ से ये दवा लेती आएंगी या तो शाम को ये लेते हैं। लेकिन शाम तो अभी बहुत है, मैं चल रही अभी प्रिंसी के लिए दवा मंगवाऊंगी। सच में बेचारी ना सुबह से एकदम पस्त हो गई है। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू करी पोछा इसी देखिए बस इसी तरह से मैं ऐसे रगड़ देती हूँ। ऊनी कपड़ा है ना तो इसे जैसे आधा घंटा पहले निचोड़ के रख देती हूँ ना तो इसका पूरा पानी निकल जाता है। देखिए फिर से जा रही है वॉशरूम, वही बता रही थी। तो बस मुझे लग रहा था जो कि एक बार इसे अजवाइन और नमक दी थी, मेरे ख्याल से चाहे इसे शीत लगा हो या तो फिर जो बम्बई से सब चकली या नमकीन वमकीन आया होगा ना तो वो भी खाई होगी, क्योंकि देखिए सारी चीज़ होती है मैदा की ही, कभी कभी वो भी नुकसान कर देता है। बस यहाँ पे देखिए यही सब मतलब अब चल रही। देखो प्रिंसी के लिए क्या करती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर देखिए मैं आ गई थी बर्तन धुलने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं पोछा को निचोड़ लूँगी और बाकी जितना जूठा होता है तो सब मैं एक बाल्टी में रख देती हूँ। क्योंकि देखिए जूठा ना मैं ऐसे पहले तो अभी इस बीच मतलब एक महीना पहले सब फेंक दे रही थी, लेकिन फिर से अब पीछे जो गाय वे रखी है ना तो सब कहती हैं कि फेंका मत करो, हम लोग को दे दिया करो, क्योंकि गाय है देखिए। और इस समय जैसे मटर है ये सब का छिलका उलका काफ़ी ज़्यादा ठंडी है ना तो सब निकल आता है। तो उसके बाद फिर देखिए मैं अभी नहा धो के आ गई थी किचन में। और आज ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इनको सबको मैं नाश्ता क्या बनाऊं। तो ना रात की एक कटोरी सब्जी रखी थी, रात की नहीं कल दोपहर में मैं सब्जी बनाई थी ना आलू टमाटर की, तो पूरी एक कटोरी भर के बच गई थी, तो फ्रीज में ही रख दी थी। क्योंकि कल रात में तो निमोना बना था तो सब लोग निमोना ही खा लिए थे। तो सब्जी ना, तो वो सब्जी को मैं अच्छे से गिलास से एकदम मैश कर ली थी और उसी में थोड़ा सा आटा लगा के और अजवाइन नमक और थोड़ा सा धनिया पत्ती वगैरह डाल के उसी में आटा लगा के उसी की पूड़ी बना दे रही थी। और ये पूड़ी ना चाय के साथ अच्छी आती है। तो बस इसी तरह से आज इनका सबका जुगाड़ लगा के मैं नाश्ता बना दी थी, क्योंकि डेली वही पोहा ये सब ना बच्चे देखिए एक ही चीज़ कितनी भी अच्छी बनती है ना, लेकिन एक ही चीज़ रोज़ रोज़ नहीं खाई जाती है। तो बस इसी तरह से ना पूड़ी सच में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और चाय के साथ तो और भी अच्छी आ रही थी। तो बस इसी तरह से इनको सबको मैं पूड़ी बना दे रही थी। और मैं जब पूड़ी बनाई थी ना शिवांश खड़ा था मोबाइल लेने के लिए, कहीं अभी हम मोबाइल नहीं देंगे। वो ना मोबाइल इस समय उसकी सारी पढ़ाई मोबाइल से, मैं कहती कुछ किताब से भी पढ़ लिया करो। तो बस यहाँ पे देखिए नाश्ता बन गया था। देखिए इस तरह से पूरी पूड़ी बन रही थी आलू वाली, एक कटोरी पूरी इसमें आलू में मैश करी थी। तो बस इस तरह से करके और इसी के बाद ना जब भी मैं पूड़ी छान रही थी ना दोस्तों, तो उसी समय एकदम मेरी गैस ख़त्म हो गई थी। मतलब लास्ट की पूड़ी निकाली थी तभी गैस आज ख़त्म हो गई थी। तो अब और नहीं गैस ख़त्म हो गई थी तो इंडक्शन पे तो मैं चावल और सब्जी बना ली थी। और उसके बाद फिर मम्मी को ना रोटी खाने का मन था बजरी की, क्योंकि कल रात का निमोना भी बचा हुआ है ना, करीब एक कटोरा के करीब निमोना बचा था। तो मम्मी को मन था उसके साथ बजरी की रोटी खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी छत पे। और यहाँ पे देखिए आप लोग भी आज मेरे छत पे देख लीजिए चूल्हा है, जो कि ऐसी बात नहीं है, चूल्हा यहाँ पे भी है। बस यहाँ पे लकड़ी ईंधन का सुविधा नहीं है, जिस वजह से मैं चूल्हा नहीं यूज करती हूँ। क्योंकि ना देखिए यहाँ पे ना तो कुछ कहीं तो लकड़ी उकड़ी कोई रखता नहीं है। तो बस इस पहले बहुत सारी लकड़ी थी, लेकिन दिवाली पे सारी सफाई मतलब पिछले साल दिवाली पे जब सारा सफाई करी थी ना, मैं सारी लकड़ी हटा दी थी, क्योंकि ना सब रखे रखे पूरी लकड़ी ख़राब हो जा रही थी। तो बस यही मुझे एक बांस की लकड़ी मिली थी जो कि पूरी गीली हो चुकी थी, लेकिन
क्या करूँ, मम्मी का मन था ना, तो फिर मैं सोची कि चलो बना दे रही, और 2 ही तो रोटी बनानी है, हम कहीं अगर बन जाएगी तो बना दूँगी। तो बस इस तरह से और चल रही थी, मैं यही रोटी सेकूंगी। और रोटी सेकने में ना दोस्तों सच में इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था ना कि बिल्कुल भी आग नहीं जल रही थी, क्योंकि गीली लकड़ी थी और चूल्हा भी गीला था, ढकी तो खैर मम्मी जी अच्छे से थी, लेकिन ना फिर भी गीला हो गया था। और प्रिंसी देखिए मेरी एकदम पस्त हो चुकी है आज। तो बस यही सब था। और एक मेरी फ्रेंड है बहुत ही प्यारी सी पूजा जी, तो मुझे कान्हा जी के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जो कि कैसे कान्हा जी को क्या करना है। और पूजा जी ना मुझे भी कढ़ाई बहुत ही अच्छे से आती है, जो कुरुस होता है ना, मेरी कुरुस की बिनाई बहुत अच्छी है खैर बनाने, लेकिन मैं अभी कभी ध्यान दी नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी आता है बनाने। लेकिन कान्हा जी का कैसे बनेगा इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। और बस इसे अगर आप मेरे बगल में रहती ना तो सच में मैं आपसे वास्तव में सीख लेती, क्योंकि मेरी कुरूस की बिनाई बहुत अच्छी है। अब पूजा जी आपने मुझे ना बता के सच में बहुत अच्छा किया कि कैसे कान्हा जी को सुलाते हैं या कैसे नहलाते हैं। बाकी अगर आप इसी तरह से धीरे धीरे बताती रहेंगे ना तो फिर मैं भी कान्हा जी की सेवा काफ़ी अच्छे से कर सकूँगी। तो यहाँ पे देख रहे थे आप सब ना, बिल्कुल भी आग नहीं जल रही थी, बहुत मुश्किल से जाके थोड़ी बहुत आग पकड़ी थी चूल्हा में। पर और ज़्यादा रोटी मुझे नहीं बनानी, बस 2 ही या 3 ही रोटी बनानी है, इससे ज़्यादा तो मम्मी कही कि हटो तुम, मैं बना दे रही हूँ, तुमसे नहीं होता तो कहीं नहीं, रुक जाइए देख ले रही हूँ, अगर नहीं होएगा ना तो फिर नहीं तो फिर मम्मी को ही बनाना पड़ता। तो बस वही मैं प्रिंसी से कह रही थी कि प्रिंसी जाओ थोड़ा दादी के लिए खाना लेती आओ, क्योंकि मैं इस पर बैठ गई हूँ ना, तो फिर नहीं तो मैं जाती ले आती। तो बस प्रिंसी सोई में बताया थी कि थोड़ा सा चावल, निमोना और जो भुजिया बनाई थी लेती आना। तो बस प्रिंसी चली गई थी मम्मी के लिए खाना लेने। यहाँ छत पे धूप है ना तो मम्मी यहाँ पे खा लेंगी। और एक भैया जी हैं, तो उनका नाम तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि उनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, वही नाम मेरे जेठ जी का है, और हम सबके यहाँ ना जेठ जी का नाम नहीं लेते हैं। तो भैया जी पूछ रहे थे कि भाभी जी आप उसमें स्टील की बाल्टी में गर्म करने के लिए पानी लगाती है तो लाइट नहीं आती। तो ऐसी बात नहीं है, लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि जो मेरा पानी गर्म करने वाला है ना कॉपर का वायर है, तो उसमें लाइन का तो झंझट नहीं रहता। लेकिन हाँ फिर भी अपनी सुविधा के लिए उस पर देखिए मैं स्टील का, और स्टील का रही हूँ, लकड़ी का टेबल रखी हूँ, लकड़ी के टेबल के ऊपर तब स्टील की बाल्टी रखती हूँ, तो जिस वजह से लाइन का तो उतना डर नहीं रहता। रही बात देखिए संजोग का, सब अपना अपना खेल होता है, कभी कितनी भी सावधानी भी बरत रहे हो ना तो फिर भी डर बना ही रहता है, तो उसमें तो ऐसी बात नहीं है। और आप भी बहुत अच्छी राय दिए थे। तो फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं रोटी 1-2 तो बना चुकी थी, और मम्मी भी बैठी है तो उन्हें देखिए मैं खाना दे दी हूँ, और मम्मी भी खाना खा रही, तो बाकी का रोटी मैं यहीं पे सेक लूँगी। और पूजा जी एक बात और है कि क्या कान्हा जी को दोनों टाइम खाना बना के खिलाना पड़ता है, क्योंकि उनको तो लहसुन प्याज लगेगा नहीं, जैसे उनको जो भी हम सब भोग लगाते हैं तो उनको तो लहसुन प्याज लगेगा नहीं। तो प्लीज़ आप ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। यहाँ पे देखिए रोटी मेरी हो गई थी, तो बाकी का लास्ट की एक रोटी मतलब आटा रह गया था ना, तो मम्मी कहीं उसे काहे छोड़ रही, उसे भी सेक लो एक रोटी। तो बस देखिए यहाँ पे हो गई। तो लकड़ी आप लोग देख रहे होंगे, लकड़ी उतना कुछ नहीं है लकड़ी, क्योंकि ना पूरी गीली हो चुकी थी लकड़ी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ना काफ़ी बारिश हुई थी यहाँ पर, तो पूरी लकड़ी गीली हो गई थी रात में। तो देखिए वहाँ पे मम्मी भी खाना खाने बैठी है धूप में, और ठंडी में अक्सर मम्मी धूप में ही खाना खाती है। नीचे भी आप लोग देखते होंगे जहाँ पे सोफ़ा है ना, तो वहाँ पे धूप रहती है, तो वहाँ पे खाना खा लेती हैं। तो यहाँ पे बस ये भी मेरा हो गया था, और अब मैं भी चल रही हूँ नीचे का भी काम देख लूँगी कि नीचे क्या क्या, बाकी जब छत पे आ जाओ ना तो नीचे का काम पड़ा ही रह जाता है। तो यहाँ पे प्रिंसी देखिए बैठ गई थी चूल्हा के पास, और इस बीच आज 2 दिन से प्रिंसी पूजा कर रही है, तो इसलिए प्रिंसी को मैं सुबह ही नहला देती हूँ। मेरे ख्याल शायद नहाई है ना, इस वजह से भी उसे शीत लग सकती है, तो पूजा जो तो सुबह ही कर ली थी। तो यहाँ पे मम्मी के पास में खड़ी थी, तो वही मम्मी कही थी उन्हें थोड़ा सा और निमोना चाहिए था, तो बस जा रही उनको ले आके दूंगी। और उसके बाद फिर मैं और प्रिंसी सब लोग चलेंगे खाना खाएंगे। प्रिंसी तो खैर नहीं खाएगी, उसका मन नहीं है, तो फिर मैं भी चलूँगी खाना खाऊंगा। फिर यहाँ पे देखिए मैं से थोड़ा सा प्यार करने बैठ गई थी प्रिंसी को, क्योंकि ना सच में आज बहुत पस्त हो गई है। और अब चलूँगी मैं भी अपना थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम करूँगी, क्योंकि दोपहर में ना मुझे समय मिलता है एडिट करने का, और सुबह और शाम तो इतना काम होता है ना कि जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है सुबह और शाम। और फिर मुझे शॉर्ट वीडियो भी बनाना रहता है, अब ये सब करके इस बीच में आज कितने दिन से तो मैं रात में ही शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, दिन में मुझे समय ही नहीं मिलता। तो दिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, दिन बहुत छोटा होता है, जिस वजह से बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है कि दिन में ही कुछ कर लूँ। जो कि अभी इस बीच मुझे बहुत सिलाई का मेरा इतना काम पड़ा है, इतना काम पड़ा है कि जहाँ अगर दिन हल्का सा बड़ा होने लगेगा तो मैं सारा अपना सिलाई का काम करूँगी।
उसके बाद फिर देखिए शाम का समय था तो मैं अपना तो चोटी कर चुकी थी, प्रिंसी का भी चोटी कर दे रही थी। कहीं हल्का सा इसका बाल, क्योंकि ना 2 दिन से पोनी बनाई ना, जब पोनी बनाए रहते ना तो बाल में बहुत ज़्यादा लट हो जाते हैं। तो बस देखिए वही उसका कर रही थी। तो इसी समय मुझे ऐसा लगा ना कोई आ गया था बाहर, तो वही मैं देख रहे प्रिंसी को भेजी तो प्रिंसी चली आई वापस। तो फिर मैं जा रही थी देखने में कहीं देखूँ कौन आया है, तो फिर देखी तो कोई ऐसी आ गया था बाहर का। तो वहाँ से आने के बाद फिर देखिए मैं प्रिंसी का चोटी कर दूंगी, और इसकी चोटी कर दे रही थी क्योंकि ना इसकी कल से खुल रही है स्कूल। वैसे तो मैसेज तो आया था कि 16 तारीख को खुलेगी, लेकिन फिर से मैसेज आया कि कल से ही स्कूल खुलेगी। तो अगर देखो तबीयत ठीक रहेगी तो कल इसे स्कूल भेजूंगी, और नहीं तो फिर परसों से स्कूल जाएगी। तो बस यही सब काम लगा रहता है दिन भर, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अगर सोचो कि काम कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, और सोचो काम है तो बहुत काम रहता है। सच में घर में ना सच में बहुत काम रहता है। और आज ना कपड़ा भी नहीं धुली हूँ क्योंकि ना लाइट हाफ है, जिस वजह से कपड़ा भी नहीं धुली हूँ। और उसके बाद क्या था ना, 2 दिन से बैग ऐसे ही पड़ा था बस, जो कि 2 मिनट का काम था, लेकिन 2 मिनट के काम के लिए मेरे पास समय नहीं मिल रहा था मुझे। तो बस मैं कही कि चलो पहले इसे कर देती हूँ, नहीं तो फिर अभी खाना पीना में लग जाऊँगी तो फिर से नहीं कर सकूँगी। और मैं आप लोग को दिखा रही थी क्योंकि मम्मी ना मुझे 2-3 छोटी दम छोटी सी कटोरी दी थी और छोटी सी प्लेट दी थी। तो ये मैं आप लोग को दिखाई थी। एक कान्हा जी के लिए मेरे पास बर्तन भी हो गया है। तो बस वही सब आप लोग को दिखाए थे। और मैं ना जो ये ग्रीन वाली मेरी साड़ी है तो इस पर का शायद ब्लाउज मैं वहाँ ही भूल गई हूँ। तो बस वही ब्लाउज ढूंढ रही थी, तो ब्लाउज तो नहीं मिला, मेरे ख्याल से वहाँ पे भूल गई। चलो फ़ोन करूँगी सालू को। और यहाँ पे देखिए ये सब जो बैग वैग था ना यहाँ से फोल्ड करके हटा, क्योंकि सामने बैग पड़ा था ना, अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब मैं रोज़ सोचती थी कि आज करूँगी। अब देखो अलमारी तो मेरी अभी ऐसे ही पड़ी, अब देखो कब अलमारी का मुहूर्त निकलता है साफ़ करने का। तो इस बैग में ना एक चाबी रह गई थी, अब जिसकी चाबी सोनू का ही बैग था तो उन्हीं की चाबी होएगी। तो बस यहाँ पे देखिए बैग वैग रख दूँगी, और उसके बाद अब चल रही खाना बनाने की तैयारी करूँगी। खाना देखो क्या बनता है, क्योंकि गैस भी नहीं है। अब सोच समझ के कुछ खाना बनाऊंगी। तब तक देखिए शाम को ये भी आ गए थे, इतना सारा सब्जी लेते आए थे। तो खाना में ना मैं बना दी थी पालक की दाल बना दी थी, और चावल तो सुबह का ही था ढेर सारा, और सब्जी भी पूरी बची थी सुबह की। तो और आज देखिए रोटी ना शाम को मैं सोची लाइट है जल्दी से, तो कढ़ाई में ही सेक ली थी रोटी। जो ये मोटी वाली कढ़ाई है तो इंडक्शन पे अच्छे से काफ़ी हिट कर ली थी इसे, और फिर इसमें मैं रोटी सेक रही थी। क्योंकि पहले ना हम सब ऐसे ही रोटी सेकते, जब मैं बम्बई रहती थी हम लोग यहाँ मम्मी लोग ना, तो वहाँ पे सब स्टोव पे कढ़ाई में ही रोटी सेकते थे। तो बस मेरी तो आदत थी, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक स्टोव पे खाना बनाई हूँ रोटी सेक के उस पर कढ़ाई में। तो बस उसी तरह से सेक ली थी रोटी, और रोटी हो गई थी तो उसी कढ़ाई में ना सब्जी जो सुबह की रखी थी मैं कहीं सब्जी गर्म कर दूं। और तब तक यहाँ पे सब्जी गर्म हुई तो मैं दूध भी रख दे रही हूँ उबलने। तो चलिए दोस्तों अब चलूँगी, मैं भी दूंगी सबको खाना पीना। और आज का ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। चलिए दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट।